पश्चिम बंगाल की इसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं लग रही। एक तरफ बीजेपी वाले ढोल, नगाड़े और लड्डू लेकर कह रहे हैं जीत हमारी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ऐसे मैदान में वापस लौटी हैं जैसे किसी पुरानी एक्शन फिल्म का हीरो आखिरी सीन में अचानक दोबारा एंट्री मार दे। फर्क बस इतना है कि यहां मुक्कों की जगह पिटीशन चल रही है और डायलॉग सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोले जा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान हुई एसआईआर प्रक्रिया में लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। सरकार का कहना है कि जिनके नाम कटे वे या तो मर चुके थे या फिर पता बदल चुके थे। लेकिन ममता दीदी का दावा है कि करीब 28 लाख ऐसे लोग भी थे जिनके सारे कागज पूरे थे, फिर भी समय कम होने की वजह से वे वोट नहीं डाल पाए। अब असली बवाल यहीं से शुरू होता है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि जिन इलाकों में ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को फायदा हुआ और टीएमसी हार गई। खास तौर पर 31 ऐसी सीटों का जिक्र किया गया जहां जीत का अंतर इतना कम था कि अगर वे हटाए गए वोटर वोट डाल देते तो नतीजा बदल सकता था। मतलब मामला कुछ ऐसा हो गया जैसे क्रिकेट मैच में कोई टीम 2 रन से जीत जाए और बाद में पता चले कि दूसरी टीम के 5 बल्लेबाजों को बैटिंग ही नहीं करने दी गई। अब ऐसे में हंगामा तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी थी। जस्टिस जयमाला बागची ने कहा था कि अगर वोट न डाल पाने वाले लोगों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हुई तो अदालत इस मामले में दखल दे सकती है। बस फिर क्या था, ममता बनर्जी ने उस बयान को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई छात्र रिजल्ट वाले दिन टीचर की पुरानी बात याद रखता है कि अगर नंबर कम आए तो कॉपी दोबारा चेक हो सकती है। अब जब नतीजे सामने आए और कई सीटों पर बीजेपी कम अंतर से जीती तो ममता दीदी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उनके वकीलों ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर बहुत कम है, जबकि हजारों वोटर वोट ही नहीं डाल पाए। यानी अगर वे वोट पड़ जाते तो पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल सकती थी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि अगर किसी को चुनाव परिणाम पर आपत्ति है तो वह इलेक्शन पिटीशन दायर करे, यानी साफ शब्दों में कहें तो पहले सही फॉर्म भरकर आइए। अब दिलचस्प मोड़ यहां आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की दलील को सीधे खारिज नहीं किया। अदालत ने कहा कि आप नए सिरे से सही तरीके से याचिका दाखिल करें। अब राजनीतिक जानकार इसे ममता बनर्जी की शुरुआती जीत बता रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उनकी बात को फालतू नहीं माना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोबारा चुनाव होगा। देखिए, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है, यह नहीं कहा कि कल से फिर वोटिंग शुरू करो। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि इतने वोटर प्रभावित हुए कि नतीजे बदल सकते थे तो कुछ सीटों पर दोबारा मतदान या जांच का आदेश दिया जा सकता है। उधर बीजेपी का कहना है जनता ने हमें वोट दिया है, यह पूरी तरह असली जीत है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि यह जनता की नहीं वोटर लिस्ट की जीत है। सोशल मीडिया पर लोग भी खूब मजे ले रहे हैं। कोई कह रहा है बंगाल की राजनीति में इतने ट्विस्ट हैं कि रोज नया सीजन आ जाता है, तो कोई बोल रहा है ये चुनाव कम वेब सीरीज ज्यादा लग रही है। इधर ममता बनर्जी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले लग रहा था कि शायद अब वे राजनीति से थोड़ा पीछे हट जाएंगी, लेकिन उनके बयान सुनकर लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की फाइल ही फाड़ दी है। उन्होंने साफ कहा, हम जनता से नहीं साजिश से हारे हैं, हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें भी सामने आईं। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, कहीं टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे राजनीति नहीं बल्कि मोहल्ले की पुरानी दुश्मनी चल रही हो। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए कि इतनी सुरक्षा फोर्स होने के बावजूद हालात काबू में क्यों नहीं आए। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। हर कोई देखना चाहता है कि जस्टिस जयमाला बागची अपने पुराने बयान पर कितना अमल करते हैं। क्या सच में उन 31 सीटों पर दोबारा वोटिंग होगी? क्या चुनाव परिणाम बदल सकते हैं या फिर यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ इंटरवल था, असली फिल्म अभी बाकी है और ममता दीदी ने साफ संकेत दे दिया है
कि वह आखिरी सीन तक मैदान छोड़ने वाली नहीं है।